आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चुनावी बॉन्ड पर विपक्ष झूठ फैला रहा, देश को काले धन की ओर धकेला, सब पछताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर विपक्ष लगातार झूठ फैला रहा है। चुनाव में सभी पार्टियां लोगों से पैसे लेती हैं। काले धन से चुनाव को मुक्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड लेकर आए थे। इस पर रोक के बाद ईमानदारी से सोचेंगे तो सब पछताएंगे। एक तरफ से हमने देश को काले धन की ओर झोंक दिया है। पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार में चुनावी बॉन्ड पर चल रही सियासत समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सेंसेक्स 845 अंक टूटा, 5.19 लाख करोड़ डूबे। तो पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से घरेलू शेयर बाजार सोमवार को गिरावट से बंद हुए। थोक महंगाई 3 माह के शीर्ष पर। तो आलू और प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से थोक महंगाई मामूली बढ़कर मार्च 2024 में 0.53% पर पहुंच गई। यह दिसंबर 2023 के बाद इसका 3 माह का उच्च स्तर है। चुनाव आयोग रोज कर रहा 100 करोड़ की जब्ती, अब तक 4,650 करोड़ मिले। तो लोकसभा चुनाव में धन बल पर अंकुश लगाने में जुटा। चुनाव आयोग 1 मार्च से हर रोज तकरीबन 100 करोड़ रुपए की जब्ती कर रहा है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले ही 1 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोग 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुका है। देश के चुनावी इतिहास में अब तक की यह सबसे बड़ी जब्ती है। जब्त की गई चीज़ों में नकदी के अलावा शराब, ड्रग्स, कीमती वस्तुएं और उपहार शामिल हैं। कुल पकड़े गए सामान में से 45% जब्ती अकेले नशीले पदार्थों की है। वर्ष 2019 के पूरे लोकसभा चुनाव में कुल 3,475 करोड़ की जब्ती की गई। ईदगाह के सर्वे पर रोक बढ़ी, हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने से इनकार किया। हैदराबाद ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ 287 रन बनाकर आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। सनराइजर्स ने यह मुकाबला 25 रन से जीता। न्यायपालिका को कमज़ोर करने के प्रयास। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कुछ समूहों के दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान से न्यायपालिका को कमज़ोर करने के बढ़ते प्रयासों पर गंभीर चिंता जताई है। विमान में था 2 मिनट का ईंधन, आपात लैंडिंग। तो इंडिगो की फ़्लाइट में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अयोध्या से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ़्लाइट संख्या 6E2702 खराब मौसम के कारण राष्ट्रीय राजधानी में नहीं उतर पाई। 2 बार लैंडिंग का प्रयास किया, इसके बाद इसे चंडीगढ़ डाइवर्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ में जब आपात लैंडिंग कराई गई तो मात्र 1-2 मिनट का ही ईंधन बचा था। घटना 13 अप्रैल की है। इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता जेल में या बेल पर। तो मसूरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को विजय संकल्प रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। अमित शाह आज कोटद्वार में करेंगे जनसभा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को दोपहर 2 बजे कोटद्वार भाबर के दुर्गापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल को नोटिस नहीं, ईडी को नोटिस। चारधाम 12 घंटे में रिकॉर्ड 2.5 लाख पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण के पहले ही दिन रिकॉर्ड बना है। 12 घंटे में लगभग 2,50,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे अधिक 85,034 पंजीकरण हुए हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। पर्यटन विभाग ने सोमवार से पंजीकरण शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे वेबसाइट खोल दी गई थी। शाम 7 बजे तक तकरीबन 2,50,000 तीर्थयात्री अलग अलग तिथियों में यात्रा करने के लिए पंजीकरण करा चुके थे। अमरनाथ यात्रा 540 बैंक शाखाओं में पंजीकरण शुरू हुआ। संकल्प पत्र विकास का रोड मैप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र भारत की दुनिया की आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी देता है।
केजरीवाल की हिरासत 23 तक बढ़ाई। तो दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। धौलछीना में कार खाई में गिरी, भाई बहन की मौत, 2 घायल। तो पिथौरागढ़ जिले की गंगोली हाट स्थित कोटगाड़ी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार धौलछीना के पास गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार नैनीताल की बुजुर्ग महिला और पंतनगर निवासी उसके भाई की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोगों को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त किए शिक्षक बहाल होंगे। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत प्राध्यापकों को जबरन सेवानिवृत्त करने के राज्य के कृषि सचिव के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इन्हें बहाल करने के साथ ही सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। राहुल गांधी के रैली की जांच पर कांग्रेस भड़की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोमवार को तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचने पर चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के ही हेलीकॉप्टर की जांच क्यों हो रही है। न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा, 21 पूर्व जजों ने किया आगाह। सलमान के घर पर गोली चलाने में 3 से पूछताछ। तो अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग मामले में सोमवार को पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की। इस बार ज़्यादा बारिश के आसार। तो देश में इस बार मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को मानसून को लेकर के दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार जून से सितंबर के 4 महीनों में सामान्य से 106% बारिश होगी। मानसून के दौरान सामान्य वर्षा का मतलब 87 सेंटीमीटर बारिश से होता है, यानी इस बार करीब 92 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं। तो प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए अपना नज़रिया पेश किया। कई देशों के दबाव में इजराइल ने ईरान पर हमले से परहेज किया। खून नहीं माथे से होगी बच्चों में पीलिया की जांच। नेपाल सीमा आज शाम से 72 घंटे के लिए सील होगी। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसके चलते आज यानी मंगलवार से अगले 3 दिन 72 घंटे तक पिथौरागढ़ और चंपावत जिले से लगी भारत नेपाल की सभी सीमाएं सील हो जाएंगी। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रण। खनन निदेशक को बंधक बना मांगा रंगदारी। चिन्नास्वामी में लगा रनों का अंबार। उत्तराखंड में हवा को प्रदूषित कर रही जंगल की आग। तो पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में जंगल की आग यहां की हवा को खराब कर रही है। इसे देखते हुए समस्या के निराकरण को लेकर शासन भी सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली। उत्तराखंड में पिछले चुनावों से 3 गुना ज़्यादा नकदी और ड्रग्स जब्त। तो चुनाव प्रचार में धन बल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की है। खनन से सरकार को रिकॉर्ड 40% अधिक राजस्व मिला। चुनाव आयोग के निर्देशों पर अधिशासी अभियंता संबंध किए गए। बद्रीनाथ व केदारनाथ में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। जंगल में आग भड़कने पर डीएफओ मौके पर जाकर बुझवाएंगे। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मतदान के चलते आज से सील हो जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो उत्तराखंड में मतदान को देखते हुए मंगलवार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील हो जाएगी। वहीं उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की 12 पोलिंग पार्टियां भी मंगलवार को रवाना होंगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार चौधरी ने कहा, मंगलवार को रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों में 11 उत्तरकाशी जिले और 1 पोलिंग पार्टी पिथौरागढ़ जिले की है।
कल शाम 5 बजे से राज्य में रहेगा ड्राई डे। तो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार चौधरी ने कहा प्रदेश में मतदान को देखते हुए 17 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक राज्य में ड्राई डे रहेगा। दिव्यांग वृद्ध वोटरों की सहायता करेंगे 14,032 स्वयंसेवक। प्रदेश की तर्ज पर देश में यूसीसी कानून का संकल्प। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले संकल्प पत्र में रखी गई विकसित भारत के साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव। मोदी को पीएम बनाने के लिए भाजपा को जिताएं। तो लालडांग में हुई सभा में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है भाजपा। घोषणा पत्र विकास का रोड मैप और मोदी की गारंटी। करण महारा बोले भाजपा का संकल्प पत्र झूठा व पुलिंदा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। कहा 10 साल पहले किए वादे पूरे नहीं हुए, फिर से एक कार्यकाल मांगकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जनता को धोखा देने की साजिश रच रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई से जनता त्रस्त है, जनता कैसे भाजपा पर विश्वास करेगी। भाजपा नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की। तो कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का आरोप लगाकर संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल के माध्यम से निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। कांग्रेस ने आयोग से शिकायत का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के पास मोदी के अलावा मुद्दा ही नहीं। तो कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा भाजपा के पास मोदी के अलावा कोई मुद्दा या उपलब्धि नहीं है। भाजपा का चुनाव मोदी पर केंद्रित होकर रह गया, लेकिन कांग्रेस के पास 5 न्याय संघ अंकिता हत्याकांड, अग्निवीर, चुनावी बॉन्ड समेत कई मुद्दे हैं। गोदियाल को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। तो कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी व आरओ गढ़वाल सीट डॉक्टर आशीष चौहान ने गोदियाल से 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती। हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखी। पर्यटकों से गुलजार हुआ कुंवारी पास पंचर चूल्हा ट्रैक। निजी स्कूलों की मनमानी पर बाल आयोग में करे शिकायत। मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त 2 की मौत हो गई। सभी यूट्यूबर को सोसाइटी खाली करने का नोटिस दिया। तो बहादुरगढ़ से खबर आई है। यूट्यूबर सोसाइट केस 2 के नाम था रेंट एग्रीमेंट, रह रहे थे 6 कलाकार। हो गई बैरिकेडिंग, लगी कुर्सियां। कल से रवाना होंगी 1880 पोलिंग पार्टियां। तो लोकसभा चुनाव में मतदान की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जिला मुख्यालय महाराणा प्रताप स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ अब मेले जैसा माहौल होने लगा है। 17 अप्रैल को पोलिंग पार्टियां स्टेडियम से ही रवाना होंगी। मतदान की सामग्री लेकर बूथ तक जाएंगी टीम। तीसरे चरण का परीक्षण स्टेडियम में मिलेगा। 40,000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल सुरक्षा में होंगे तैनात। तो केंद्र से राज्य को आवंटित की गई अर्धसैनिक बलों की 65 कंपनियां। पोलिंग पार्टियां रवाना करने से पहले ब्रीफ करें। पर्ल हाइट डकैती। तो एक्सपोर्टर त्यागी की पत्नी के गांव का युवक है मास्टरमाइंड। खनन निदेशक को बंधक बना 50 लाख रुपए मांगे। राज्य विश्वविद्यालय से नहीं ली सम्मता तो समर्थ पोर्टल से नहीं होगा दाखिला। एशियन स्कूल और आईपीएस जीते। केवी की एक सीट के लिए 7 बच्चों ने किया आवेदन। माता सती की कथा सुनकर श्रद्धालु हुए भावुक। कैथ लैब की 50 लाख दबाए बैठा है मंडी परिषद। नवरात्र में फलों के दाम ने बिगाड़ा घरेलू बजट। तो हल्द्वानी से खबर रही है। पेयजल की मांग के लिए सौंपा ज्ञापन। तेंदुलकर की पोस्ट वायरल होने से छाए कुक फुलारा।
तो 16 दिन पहले कॉर्बेट आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने पिछले दिनों खिनागनौली गेस्ट हाउस का वीडियो शेयर कर यहाँ के कुक हरीश फुलारा को भी चर्चित बना दिया। इस वीडियो में तेंदुलकर पकोड़े बनाते दिख रहे हैं, साथ ही कुक फुलारा को पकोड़े बनाने के टिप्स देते भी दिख रहे हैं। कॉर्बेट 2 जिप्सी संचालकों गाइडों पर प्रतिबंध लगाया गया। उत्तराखंड में चुनाव के बाद मिलेंगे संविदा प्राध्यापक। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में चुनाव के बाद ही संविदा प्राध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी। 15 संविदा प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 20 अप्रैल तक आउटसोर्स एजेंसी का चयन हो जाएगा। इसके लिए जैम पोर्टल में एजेंसियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 20 अप्रैल को आउटसोर्स एजेंसी के आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद नियोक्ता आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्लास्टिक के उपयोग पर मंथन किया गया। 4 धाम दर्शन के लिए पहले ही दिन 2 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। पूर्व डीजीपी का पत्नी और बेटे पर उत्पीड़न का आरोप लगा। हज 3,45,000 आएगा पाक सफर का खर्च। बैडमिंटन के अंडर 19 वर्ग में ऋषभ चौहान चैंपियन रहे। राजभवन में मनाया गया हिमाचल दिवस। दून विश्वविद्यालय रूट पर टाटा मैजिक का परमिट देने के लिए आरटीओ तैयार हुआ। योगा के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की तिथि बढ़ी। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह तिथि 15 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। शक्ति इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट से बाहर होंगी कंपनियां। आईआईटी रुड़की ने की इंडो यूरोप हेरिटेज नेटवर्क जनरल असेंबली 2024 की मेजबानी। अच्छे परिणाम लाने पर बच्चे सम्मानित किए गए। प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा आवेदनों में 24 अप्रैल तक करे संशोधन। तो राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के लिए किए गए आवेदनों में अभ्यर्थियों को संशोधन करने का एक और मौका दिया गया है। अब अभ्यर्थी सोमवार से 24 अप्रैल तक संशोधन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें अभ्यर्थियों की ओर से 9 अप्रैल को आवेदन जमा किए गए थे। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर दिया गया है। 23 को होगा फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन। तो फॉरेस्ट गार्ड की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए के अभिलेखों का सत्यापन 23 अप्रैल को किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में 10 मार्च से 11 मार्च तक संपन्न हुई थी, जिनमें से सफल अभ्यर्थियों का सत्यापन 23 अप्रैल को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के परीक्षा भवन में किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। तो 4,660 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर अफसर ड्यूटी मैनेजर के 74 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट व क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 410 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन में 66 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर डेंटल ऑफिसर के 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यूपीएससी में 827 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSC में 3,446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। HSSC में 447 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 450 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 10 वर्ष में पीएम मोदी ने बदली राजनीति की परिभाषा। DAV कॉलेज समेत 3 छात्र संघ अध्यक्ष NSUI में शामिल हुए। चमन विहार में किशोरी का अपहरण किसी तरह चंगुल से छूटी। तो पटेल नगर स्थित चमन विहार में कार सवार बदमाशों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। रास्ते में किशोरी किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और स्वजन को आप बीती बताई। घटना के बाद भारी संख्या में लोग
लोग किशोरी के घर के बाहर एकत्रित हो गए। पटेल नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार और सीओ अनिल जोशी की भी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। साथ ही शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू की, लेकिन आरोपियों का पता नहीं लग पाया। ठेकेदार से छीनेगा इंदिरा मार्केट का काम। दून में बादलों का डेरा, आज हल्की वर्षा के आसार। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों की आंख मिचौली के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई और गर्मी से राहत मिली। ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार हैं। CGHSID को आभा से करें लिंक। हज यात्रा के लिए 27 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं तीसरी किस्त। अमरनाथ यात्रा के लिए दून अस्पताल में भी स्वास्थ्य परीक्षण होगा। हत्या के मामले में सजायाफ्ता ने जमानत मिलते ही की चोरी। मतदाताओं को चुप्पी ने बनाया मुकाबले का रोचक। 3 महीने 13 जनपद और 88 कार्यक्रम। तो लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा संगठन और सरकार के बीच दिख रहा बेहतर तालमेल। कांग्रेस के क्षेत्रीय स्टार प्रचारकों ने अंतिम 2 दिन के लिए संभाला रण में मोर्चा। आज शाम सील हो जाएंगी राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कल से 19 अप्रैल तक ड्राई डे रहेगा। गढ़वाल और अल्मोड़ा में महिला वोटर पर दलों की नज़र है। मां कालरात्रि की पूजा कर मांगा आशीष। अग्नि दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को बताएं। अलकनंदा नदी में कूदी महिला बचाया। कर्मियों का बायोमेट्रिक हाजिरी का बहिष्कार किया। मांग बढ़ने के साथ बिजली का उत्पादन घटा। उत्तराखंड में चुनाव के बाद होगी संविदा प्राध्यापकों की तैनाती। गोल्डन कार्ड का लाभ नहीं मिलने पर पेंशन नाराज हैं। जंगलों में कंट्रोल बर्निंग की व्यवस्था में बदलाव होगा। स्वर्ण मृग वन छलावा कर रही है भाजपा। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। प्रदेश में जहां एक और भाजपा के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में सिर्फ प्रियंका गांधी की ही 2 जनसभाएं हुई। यही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत भी इस चुनाव में सिर्फ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जारी रहेंगी। हरिद्वार से खदर तक उमेश ने रोड शो निकाल प्रचार किया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए ट्रैफिक प्लान बना। कार खाई में गिरी, भाई बहन की मौत हो गई। काठगोदाम मुंबई ट्रेन 25 से चलेगी। वन कर्मचारियों से मारपीट, बंदूक छीनने के आरोप में 25 पर केस। तो 13 अप्रैल की रात वनकर्मी व स्थानीय लोगों के बीच हुआ था टकराव। जांच शुरू हुई। तो रामनगर से खबर है, कालाडूंगी में चोरों ने फिर दुकान के ताले चटकाए। तमंचे और कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर रही है, रामनगर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है, रामनगर से 3 पेटी शराब के संग एक को गिरफ्तार किया। नशे के 25 इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी दबोचे। तो हल्द्वानी से खबर रही है, हत्या आरोपी की तलाश में दिल्ली पहुंची पुलिस। दुष्कर्म मामले में युवक दोषमुक्त हुआ। ट्रेन में सीट के लिए ईंट पत्थर चले। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस में 3 युवतियों को बैठाने के लिए आए नगर के कुछ युवकों का महिला कूपे में बैठे पुरुषों से विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में ज़बरदस्त मारपीट हो गई। इस दौरान ईंट पत्थर, जूते चप्पल और बेल्ट चलने से दोनों तरफ के करीब 12 युवक युवतियों को चोटें आई हैं। एक युवती प्लेटफॉर्म में बेहोश भी हो गई। इस घटना से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। जीआरपी ने किसी तरह मामला शांत कराया। इसी बीच ट्रेन चल देने से मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट जीबी पंत विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त किए शिक्षक बहाल होंगे। ऐतिहासिक मुकाबले में हैदराबाद जीता। तो पारी में 287 रन बना, सर्वाधिक रनों का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। कीर्तिमानों से भरे मैच में बेंगलुरु को 25 रन से हराया। रोडवेज बस खराब हुई तो 3 घंटे एनएच पर बैठे रहे लोहा घाट के यात्री।
तो टनकपुर डिपो की एक बस पहाड़ चढ़ते ही आधे रास्ते पर हाँफ गई। बस का प्रेशर पाइप फटने से सूखी डांग के समीप बस खड़ी हो गई। 3 घंटे इंतजार के बाद टनकपुर से आई दूसरी बस से चढ़कर यात्री गंतव्य को गए। टॉर्च की रोशनी में अल सुबह पानी के लिए धारे की दौड़ रही है महिलाएं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए पहुंचे पर्यटक। झूनी गांव में मछलियों का हो रहा अवैध शिकार। सोर में 17 से नई यातायात व्यवस्था होगी। देश भर के 100 छात्र ट्रैकिंग पर गए। तो मुनस्यारी से खबर है, विद्यार्थियों ने टाइकोंडो का प्रशिक्षण लिया। चंपावत में बादल छाने से ठंड में इजाफा हुआ। पिथौरागढ़ में विवाह का सीजन आते ही बाजार गुलजार भीड़भाड़ हुई। रिखड़ी खाल में बलूनी ने रोड शो निकाला। बोर्ड डलवाने 12 किलोमीटर की दूरी नापेंगे पोलिंग पार्टियां। तो पौड़ी से खबर आई है, कर्णप्रयाग में गोदियाल ने निकाला रोड शो। नेपाल की बेटियों को बहू बनाया लेकिन वोटर नहीं। तो नागरिकता नहीं मिलने से कई महिलाएं नहीं दे पाएंगी वोट। चंपावत में 111 कर्मियों ने दिया पोस्टल बैलेट से वोट। दूर के बूथ पर कल रवाना होंगी 17 पार्टियां। यूपी के होमगार्ड चुनाव ड्यूटी को चंपावत पहुंचे। मैं आज भी वोट के लिए पैसे नहीं उठाता, झुकेगा नहीं वोट करेगा। डीडी हाट में डायर तक पहुंची जंगल की आग। थल में कई दिनों से धधक रही जंगल में बनी मुसीबत। जीजीआईसी मऊ में 28 कन्याओं का पूजन किया गया। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले वाहनों पर जीपीएस लगाएं। जागेश्वर धाम में ऑनलाइन पूजा के नाम पर ठगी का गिरोह। चुनाव के लिए ईवीएम तैयार, अब आपका इंतजार। पोलिंग बूथ के अंदर प्रतिबंधित रहेगा मोबाइल फ़ोन। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखना पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। मतदान के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने निर्देश किया कि बूथों में मोबाइल जमा करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जिम्मेदारी है कि वह मतदान के दौरान फोटो अथवा वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से पाबंदी रखना सुनिश्चित करें। ये प्रवासी वोटर रसमलाई और मिठाई के स्वाद ने पहुंचाया जेल। तो रामनगर में रविवार को बस में आई मिठाइयों की खेप पर आरोपियों ने कर दिया था हाथ साफ। उत्तरकाशी शहर में 18 से 20 अप्रैल तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो उत्तरकाशी पुलिस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए शहर का ट्रैफिक प्लान बनाया। पर्वतीय रूटों पर वाहनों की कमी होने से लोग परेशान हुए। हेमकुंड मार्ग पर 20 अप्रैल से काम होगा। बद्रीनाथ में बारिश से कार्य बाधित हुआ। गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बारिश होने से बड़ी ठंड। सख्त कानून बनाए, आगे भी कड़े कानून लाएंगे। रिटायर्ड सैन्यकर्मी के 16 लाख रुपए हड़पे। तो रुड़की से खबर आई है। वहीं खबर नारसंग से सड़क दुर्घटना में किशोर की मौत हो गई। मंगलौर में मारपीट में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रुड़की में बदला मौसम, तापमान में गिरावट आई। लक्सर में तमंचे कारतूस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। दौड़ में अभिषेक और अजय अव्वल रहे। फांसी के फंदे पर लटकने से हुई थी विवाहिता की मौत। तो रुड़की से खबर आई है। चुनाव के दौरान खूब पकड़ा जा रहा है पैसा और नशे का सामान। विकास नगर में 6 दशक से सिविल लाइन बिछाने का इंतजार है। दुकान में आग लगने के मामले में 3 पर मुकदमा दर्ज। तो विकास नगर से खबर है। मॉक ड्रिल के जरिए बताए आग से बचाव के तरीके। मंदिरों में चोरी का आरोपी रंगे हाथ सामान सहित धरा। शाम 5 बजे के बाद केंद्र के गेट के भीतर नहीं आ पाएंगे मतदाता। स्कूल पीटीए में रखे फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव, अभिभावक नहीं होंगे परेशान। बैडमिंटन में दीक्षा, कुणाल, ऋषभ व सोनम बने चैंपियन। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध अशासकीय कॉलेजों को राज्य विश्वविद्यालय से समानता लेने के निर्देश दिए। विलम गर्ल्स स्कूल में मतदान वाले दिन कार्यक्रम, अभिभावक परेशान हुए। केंद्रीय विद्यालय में 1 सीट पर 7 छात्रों का आवेदन। आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए 450 श्रद्धालुओं ने कराई बुकिंग। जंगल की आग भड़की 30 नई घटनाएं। नदी में बहती महिला को विश्वविद्यालय के छात्रों ने बचाया। तो श्रीनगर से खबर आई है। रविवार देर शाम अलकेश्वर घाट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। 6750 घोड़े खच्चरों के लाइसेंस जारी हुए। 18 अप्रैल को प्लान देखकर घर से निकलें। तो 19 को मतदान कराने के लिए भील सेक्टर 4 से रवाना होंगी टीमें। गंग नहर किनारे जंगल में दिखा हाथी, दहशत फैली। चेक पोस्टों पर 24 घंटे तैनात रहेंगी टीमें।
पार्किंग में अवैध वसूली पर वाहन चालक मालिक नाराज हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है, सड़क दुर्घटनाओं में नारसंग और लक्सर के 2 लोगों की जान गई। वही खबर है, हरिद्वार से अधिवक्ता से मारपीट मामले में पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 4-12 घंटे में रिकॉर्ड 2.5 लाख पंजीकरण हुआ। मुंबई सेंट्रल के लिए 25 अप्रैल से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन।